ये किसान मनाएगा, ये बुजुर्ग मनाएंगे, ये युवा मनाएंगे, ये मातृशक्ति मनाएगी, हम मनाएंगे, हम संसद में हमला करेंगे, संसद में बैठ जाएंगे। अगर ये नहीं माने, पूरा भारत बंद है, सारे किसान एक है, सारे भारतवर्ष का किसान एक है। और इस मोदी सरकार को आज रात तक घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। जो ये तीनों कानून है उनको वापस लेने का काम करो, इनको रद्द करो, कोई समाधान नहीं। क्यों अदानी अंबानी के चहते बने हुए हैं? जो अपने घर नहीं संभाल सका मोदी जी हैं, अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, तो देश का क्या संभालेगा? या भाई अडानी और अंबानी का कुत्ता भी है, बिल्ला भी है। मोदी हिटलर से भी बड़ा गुंडा है जो किसानों को मारना चाहता है। नौका बीच का कोई समाधान नहीं। जो हमसे पूछ के, हमसे, हमारी जनता से, हमारे इन किसानों से पूछ के ये काले कानून बनाए थे क्या? तो ये सिंधु बॉर्डर है जहां लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी चल रही है। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर तमाम वो किसान जो है हरियाणा पंजाब की बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब ऐसे में सवाल बनता है क्या मोदी सरकार इस बिल को लेकर क्या निर्णय लेने वाली है। फिलहाल इस समय किसान नेता सुरेंद्र दहिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है दहिया जी, सरकार झुकेगी या आप झुक जाओगे? आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को सबको नमस्कार करता हूं। और रही बात कि सरकार झुकने की, ये बेरहमी सरकार जो किसानों पे अत्याचार कर रही है, लगभग दो तीन महीने से ये किसान परेशान हैं, सब रोडों पर हैं। ये हमारे पंजाब के बड़े भाई वहाँ से चलकर हरियाणा में हमारे किसान साथियों ने, हमने इनका स्वागत किया। और ये बेरहमी सरकार जो इन्होंने हमारे किसान नेताओं को 3 बार बुलाने का काम करा, मैं समझता हूँ आज के दिन अगर मोदी सरकार नहीं जागी, अगर मोदी सरकार नहीं मानी, तो ये किसान, हमारे जो बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं अगर ये नहीं माने तो हम संसद पर बैठ जाएंगे। और इन किसानों को, ये किसान जो ये बड़े बड़े MP और ये प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हैं, ये किसान वहाँ उनकी कुर्सी पर बैठने का काम करेगा। मैं मोदी सरकार को आपके माध्यम से जगाना चाहता हूँ, समय रहते हुए कल इन किसान नेताओं की बात मान के, इन किसान नेताओं जो ये 3 अध्यादेश काले कानून जो किसानों को मारने का काम कर रहे हो, आप तुरंत प्रभाव से इनको वापस करो। नहीं तो कहीं ना कहीं ये किसान संसद का घेराव करके जहां आप कुर्सियों पर बैठे हो, ये किसान बैठने का काम करेगा। बहुत बड़ी बात कह दी थी आपको। ये अन्नदाता है, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में किसान ही एक सबका पेट भरने का काम करता है। क्या कारण है? क्यों मोदी सरकार जब ये कहती है कि हमने किसानों के फायदे के लिए कानून बनाए, और ये सारा किसान, ये जत्थेदार, ये बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जब ये हमें शोषण करने का काम कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हमें फायदे के लिए, लेकिन किसानों को आपका फायदा नहीं चाहिए, हमें अपना हक लेना है, जो हमारा मौजूदा हक है, जो हमारी जमीन है, जो हमारी माँ है, हमें इन कानूनों को वापस करके दोबारा से जो हमारा हक है हमें वापस दो। हमें आपका ये 3 अध्यादेश नहीं चाहिए। हाँ, जो किसान है, किसान को अपने जमीन से प्यार है, किसान को अपनी माता से प्यार है, किसान को अपनी जमीन से प्यार है। हम अपनी जमीन को माँ का रूप देते हैं। मोदी जी, आप इन तीनों काले कानून को वापस करो, तीनों काले कानून को वापस करके किसानों का जो हक है किसानों को देने का काम करो। तो नहीं, सरकार तो कह रही है मानेंगे नहीं। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया ना, नहीं मानेंगे। नरेंद्र सिंह तो हम मनाएंगे, ये किसान मनाएगा, ये बुजुर्ग मनाएंगे, ये युवा मनाएंगे, ये मातृशक्ति मनाएगी, हम मनाएंगे, हम संसद में हमला करेंगे, संसद में बैठ जाएंगे। अगर ये नहीं माने, प्यार से नहीं माने, हमारे आदरणीय नेताओं ने इनको 3 मीटिंग करी है, 4था चरण हमारे किसान नेता, हमारे किसान नेताओं ने 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। कल का इनका टाइम फिक्स है। अगर इन्होंने घुटने नहीं टेके, हमारे किसान नेताओं की, हमारे किसानों की आवाज नहीं मानी, तो हम आने वाला समय किसान सारे संसद में बैठने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी। लोकतंत्र में प्रजातंत्र की जीत होती है, और ये प्रजातंत्र है, ये लोग वोटर हैं, इनकी वजह से ये सत्ता में है। चाहे मोदी हो, चाहे गृह मंत्री हो, हमारी वोटों से वहाँ बैठे हैं। अगर हमारी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, तो ये किसान भी तो वहाँ बैठ सकते हैं।
लगातार यही तो सवाल चल रहा है। भारत बंद के बाद जो देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि पूरा देश में भारत बंद है, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार और तमाम उनके जो मंत्रीगण हैं, कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं कि भारत बंद का असर जीरो। आप कह रहे हैं हीरो। कहाँ ये जो है ना गोदी मोदी मीडिया वो दिखा रही है। आप देखो पूरा भारतवर्ष, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, आप दिल्ली के चारों तरफ सारी सीमाओं पे ये कैमरा घुमा के देखो, कहीं परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्यों कहता है भारत बंद का असर नहीं है? पूरा भारत बंद है, सारे किसान एक है, सारे भारतवर्ष का किसान एक है। और इस मोदी सरकार को आज रात तक घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। आज रात घुटने टेक देंगे। कल की सुबह आप देखना, ये गृह मंत्री और ये मोदी किसान हमारे नेताओं को बुलाएंगे और हमारा हक जो इन्होंने जबरदस्ती, क्या कारण था? पूरे विश्व में महामारी ने, कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया था, भारत भी इसकी चपेट में आ गया था। क्यों पिछले दरवाजे से ये तीनों कानून पास करे? जब हमारी किसानों की बात आती है तो ये कोरोना महामारी का हवाला देते हैं। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि बीच का समाधान निकालेंगे, बुला के बोलेंगे बीच का समाधान निकालेंगे। कोई समाधान नहीं। जो ये तीनों कानून है उनको वापस लेने का काम करो, इनको रद्द करो, कोई समाधान नहीं। क्यों अंदानी अंबानी के चहेते बने हुए हैं? क्या इनके साथ अंदानी अंबानी की साझेदारी है? क्यों किसानों को मारने का काम करते हैं? जब किसान अपनी जमीन को, अपनी माँ को, जो जमीन हमारी है, हम अपनी माँ के रूप में जमीन को प्यार करते हैं, क्यों उनको छीनने का काम करते हैं? हमें नहीं चाहिए इनके फायदे, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। हमारा जमीन जिंदा है, हम मेहनत करके किसान फसल उगाता है। तो युवा तो लगे हुए ना, युवा। एक बार जो अपने घर नहीं संभाल सका मोदी जी हैं, अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, तो देश का क्या संभालेगा? घर नहीं संभाल पाया तो कोई जरूरी नहीं कि देश संभाल सकता है ना। जो घर नहीं संभाल सकता देश संभाल सकता। खट्टर जी ने तो हरियाणा संभाल लिया ना जी। अब मोदी सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा और मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, हिटलर भी तुमसे बढ़िया था, वो अमीरों से लेके गरीब हम बांटे करा, आप किसानों से लेके अमीर हम बांटने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, हिंदुस्तान की राजधानी है, बेशक हमारा देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, मगर हिंदुस्तान की जो राजधानी है दिल्ली में जो लाल किला है, मोदी जी ने लाल किला तक गिरवी रख दिया। 3 साल डालमिया ग्रुप कंपनी है विदेश की, जिसको इन्होंने लाल किला तक गिरवी रख दिया। मैं सारे युवाओं से अनुरोध करूंगा, भाई जितनी सैन्य बल हो तुम्हारी उतनी लेके इधर आए। और मोदी जी से एक बात और कहना चाहूँगा, ये 10 सर वाला रावण है, और दूसरी बात, ये बाजीगर आदमी है। ये 2014 में संसद में आया था, जब ये 3 की 4 साल इसने हेलीकॉप्टर में बैठ के कभी विदेश में जावे, कभी कहीं जावे। या भाई अडानी और अंबानी का कुत्ता भी है, पिल्ला भी है। ये किसाना ने हिंदुस्तान से मिटा के अडानी और अंबानी की औलादों को यहाँ उनका दर्जा देना चाहता है। हाँ जी। जो से हमारे खेती बाड़ी मंत्री है ना इंडिया के, उन्हें ऐसे नहीं पता भी गेहूं की जब हम ब्याई करते हैं कितना बी लगता है वो हमारे वो बना दिए हमारे खेती बाड़ी मंत्री। और जो से हमारे अमित शाह जी है, उनको बैठ के में क्यों लाया जाता है? वो तो गृह मंत्री है, गृह मंत्री का काम होता है फोर्स को लगाना, यहाँ काम नहीं होता भी बैठ के अंदर गृह मंत्री को बुलाया जाए। इसके में काम है उसका, हमारे जो कृषि मंत्री है और प्रधानमंत्री का। देखो, एक है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का जो कप जीत के हमारा वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना है, एक हमारा हिंदुस्तान का सारा प्रधानमंत्री है जो उसका कप धो के प्रधानमंत्री बना है। ये कह रहे हैं कि मोदी जो है हिटलर से अच्छा है। मोदी लोग बात कह रहे हैं, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। मोदी तो हिटलर का जमाना तो हमने देखा नहीं, लेकिन आज जो ये मौजूदा हालात हमारा भविष्य हम देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग देख रहे हैं, आने वाला जो हमारा पोत है, जो छोटे बच्चे हैं। आज जो हिटलर की अगर कोई बात करूंगा, आज मौजूदा सरकार में किसानों के लिए मोदी हिटलर से भी बड़ा गुंडा है, जो किसानों को मारना चाहता है, जो किसानों की जमीन को गिरवी रखना चाहता है इन अंबानी के हाथों में।
विकल्प क्या है जी? विकल्प तो कुछ दिख नहीं रहा। विकल्प किसान है, विकल्प किसान है। किसान को यह अध्यादेश आपके नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसान अपनी मेहनत करके अपनी जमीन को में सोना उगाता है। आप इन तीनों जो काले कानून हैं उनको रद्द करो और किसानों को अपने हाल पे छोड़ो। किसान मेहनती वर्ग है, अपनी मेहनत से अपनी जमीन से सोना उगाने का काम करेगा। बीच का समाधान तो दे रही ना। बीच का कोई समाधान नहीं। जो हमसे पूछ के, हमसे हमारी इस जनता से, हमारे इन किसानों से पूछ के ये काले कानून बनाए थे क्या? बीच का कानून तो ये होता है, हमारे इन आदरणीय सारे भारतवर्ष के कितने संगठन है, 10-20 आदमी 30 आदमी चुनते फिर कानून बनाते। हमारे नेता बताते अभी ये हमारे हक में है। जब हमसे पूछा नहीं, किसानों से पूछा नहीं, किसानों के नेताओं से नहीं पूछा तो हमारे ऊपर ये थोपे गए हैं। तो इनको वापस लो, हमें नहीं चाहिए आपके कानून। जबरदस्ती है, जबरदस्ती धक्काशाही हो रही है। अदानी अंबानी ने क्या कारण है? पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेटों में देखो आप, इन काले कानून बनाने से पहले अदानी ने, अंबानी ने लाखों हेक्टेयर जमीन ने सारे राज्यों में खरीदने का काम करा। तो ये पूरे भारतवर्ष के किसान को अदानी और अंबानी और रिलायंस के हाथों में गिरवी रखना चाहते हैं। हमें, हमारे बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है। इस बात का डर है, इसी बात का डर है, इसी बात का बिल्कुल डर है। हमें नहीं चाहिए ये कानून। अगर कल भी भाजपा के मंत्रियों के साथ बैठक होती है, किसानों के साथ बैठक होती है, समाधान नहीं निकलता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, ये बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं, ये 2-3 महीने से हम सफर कर रहे हैं। अगर इनका आदेश होगा, ये युवा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये सारे बैरिकेड तोड़ के संसद में बैठने का काम करेंगे, संसद का घेराव करेंगे और इन मंत्रियों पर जो ये कुर्सी में बैठे इनको पलट के किसान बैठ जाएगा वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया।